नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फॉरएवर एक्सप्लोरर पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि NSNIS के द्वारा जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स मसाज है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट जो ये कोर्सेज़ हैं, ये स्पोर्ट्स मसाज का है। तो सबसे पहले बता दें कि जो इसकी ड्यूरेशन है वो टोटल 3 वीक्स का है। तो ये कोर्स आपका 3 सप्ताह के अंदर ख़त्म करा दिया जाएगा। जो डेट ऑफ कोर्स है, आपका कोर्स किस दिन से स्टार्ट होगा, तो वो है 11 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आपका कोर्स चलेगा। लास्ट डेट की बात करें कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब तक है, तो 5 अक्टूबर तक ही इसकी लास्ट डेट है। तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 दिन और हैं। आपको 10 दिन के अंदर अपने फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना है। ऑफलाइन है फॉर्म, ऑनलाइन नहीं है। तो अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट से 10th पास किए हों, चाहे आप इंडियन स्कूल हो चाहे फॉरेन स्कूल, आप किसी भी स्कूल से पास किए हो, आप एलिजिबल हैं स्पोर्ट्स मसाज के ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए। एज की बात करें तो मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो 20 ईयर्स है। 20 साल की एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC ST OBC कैटेगरी को और एक्स सर्विसमैन को। एंड जो चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट एंड मेडिकली फिट। तो कैंडिडेट को मिनिमम कम से कम फिजिकली और मेडिकली फिट होना ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ कोर्स की। तो जो ये आपका कोर्स होने वाला है, ये कैसे आपका होगा, 3 वीक्स में कैसे कंप्लीट कराएंगे, उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट वीक रहेगा वो थ्योरी कोर्स रहेगा, थ्योरी क्लासेस चलेंगी। एंड आफ्टर 1 वीक के बाद आपका जो क्लासेस चलेंगी थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस, वो 2 सप्ताह की आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस चलाई जाएंगी। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जब ये आपका कोर्स करवाया जाएगा तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों में ही दी जाएगी, मतलब 2 लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। एग्जामिनेशन ऑन द completion ऑफ कोर्स कैरिकुलम एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 50% मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड फेल्ड। अगर आप का ये जब 3 हफ्ता का आपका 3 सप्ताह का आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन होगा, अगर आप उसमें 50% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो फेल बताया जाएगा। अब यहाँ ग्रेड दिया हुआ है। जब आप 50% के ऊपर मार्क्स लाएंगे तो वहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो ग्रेड में डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि जो ग्रेड है वो A B C के हिसाब से कितना परसेंट आपका रिज़ल्ट आया हुआ है। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस आपकी मिनिमम जो होनी चाहिए वो 85% होनी चाहिए। तो अगर आपने 85% के नीचे अगर अटेंडेंस आपकी रहेगी तो आप एग्ज़ामिनेशन अपीयर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो साइट पे मिलेगा वो www.nsnis.organization में मिलेगा। तो ये साइट अभी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। तो अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 200 पेबल एट पटियाला डाउन इन फेवर ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो फॉर्म जो मिनिमम फॉर्म फीस है वो 200 है और फॉर्म भरने के लिए आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा जो 200 का रहेगा। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, नेम ऑफ़ द कोर्स फर्स्ट, सबको पता है स्पोर्ट्स मसाज का ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो कोर्स फीस जो है वो आपका 15,000 है पर कैंडिडेट। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी लिए जा रहे हैं 1,000। एंड सेकंड है 1,000 आपके कोर्स मटेरियल और टीचिंग मटेरियल, मतलब कोर्स के दौरान, टीचिंग के दौरान जो जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे उसके लिए 1,000 भी चार्ज किया जा रहा है। तो टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आपका 17,000, टोटल 17,000 आपका आ रहा है। अब बात करते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे अपना। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो ऊपर दी हुई साइट है उसमें आप जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर फॉर्म डाउनलोड करने के बाद नीचे फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद, बैंक ड्राफ्ट लगाने के बाद, आपको इस साइट पे जाके इस एड्रेस पे आपको अपना जो फॉर्म होगा उसको पोस्ट करना होगा बाय द पोस्ट, कुरियर, आप जिससे भी करवाएं।
नेक्स्ट रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है, कुछ कंडीशन दी हुई हैं, जैसे कि अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा तो भर के दिया होगा तो रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन, या फिर आप ड्यू डेट के बाद, जैसा कि मैंने बताया लास्ट डेट 5 अक्टूबर है, तो अगर 5 अक्टूबर के बाद आपका फॉर्म उनके पास रिसीव्ड होता है तो वो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर फ़ीस की आपने रिसिप्ट नहीं लगाई होगी 200 की, तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट, द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन अ वेबसाइट ऑन 8 अक्टूबर 2021। तो जो लिस्ट वेबसाइट पे दी जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट के, वो 8 तारीख को प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द कोर्स विल हैव टू डिपॉजिट 17,000। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो 8 तारीख के बाद उन्हें 17,000 आपको पेमेंट जमा करनी पड़ेगी, यहाँ पे थ्रू RTGS, यहाँ पे बैंक डिटेल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस विल बी इंटीमेटेड थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलेंगी ये इस कोर्स की, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बता दी जाएगी कि कब क्लास है, कब डेट है, या कब टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है क्लासेस की, वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताई जाएंगी। नेक्स्ट, ऑफलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टेड इन स्मॉल बैचेस। ऑफलाइन क्लासेस कुछ छोटे छोटे बैच में ही, ग्रुप में ही स्टार्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। तो अगर जब आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, और RT-PCR 72 घंटों के पहले की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप कल जा रहे हैं या परसों जा रहे हैं तो आपकी रिपोर्टिंग टाइम से 72 घंटे के बीच की होनी चाहिए आपकी RT-PCR। नेक्स्ट जो है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन क्लासेस विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। तो जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो आपको अपना लॉजिंग और बोर्डिंग का और NSNIS उसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बता दूं। फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो फॉर्मेट में नॉर्मली क्या क्या लिखा है आपको दिखाई दूँ। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ़ द कोर्स आप स्पोर्ट्स मसाज कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट, अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर और पेरेंट्स का यहाँ पे नंबर, ईमेल आईडी आपके पास जो आप जिस स्टेट को, वो भरना है, कैटेगरी क्या है आपकी। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछा गया है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मैंने बताया है कि मिनिमम 10th होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि प्रोफेशनल कोई आप कोर्स कर रहे हो तो, या मतलब प्रोफेशनल कोई एडमिशन किसी में लिया है तो वो आपको, अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोफिशिएंसी है किसी गेम और स्पोर्ट्स में तो वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। इफ़ एम्प्लॉयड मेंशन योर डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो भी सारी डिटेल्स आप भर सकते हैं। अगर इफ़ 8वां 9वां और 10वां ये तीनों ऑप्शन आपका मन है तो भरिए, नहीं है तो नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 11वां डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और प्लेस और डेट, आप जहाँ रहते हो, और डेट उस तारीख की जिस तारीख को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फॉर्म में इतनी ही सारी चीज़ें हैं, और 2 चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। रिकमेंडेशन ऑफ द स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी, इसको फिलअप करना है, और दूसरा जो है वो है टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये 2 चीज़ें आपको भर के यहाँ पे आपको साइन लेनी है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपका फॉर्म बाय द पोस्ट आपको भेजनी है। जो मैंने आपको एड्रेस बताया, ये रहा एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये डॉक्टर IP नेगी, ये आपको इस एड्रेस पे भेजना है बाय द पोस्ट। कोशिश करिएगा कि फॉर्म जल्दी भरे, क्योंकि बाय द पोस्ट जाने में टाइम लगता है। अगर आपका फॉर्म एप्लीकेशन 5 तारीख के बाद पहुंचेगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।